हेलो गाइस, सस्ता ट्रिप बैंकर एडवेंचर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 29 मार्च मीन्स राजस्थान दिवस। तो आज हमारी सोसाइटी में राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलते हैं, आपको मैं अपनी सोसाइटी की राजस्थान की एक झलक दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो पूरी सेटिंग हो चुकी है और ये सारे लोग करीब इसकी तैयारी 1 महीना से कर रहे थे और फाइनली ये काम स्टार्ट हो गया है। और आप देख रहे हो पगड़ी रस्म की स्टार्टिंग हो रही है जो कि राजस्थान में पहनी जाती है। और आप देख सकते हो प्रॉपर लोग बैठ चुके हैं और कहते हैं ना अभी लोग आए भी नहीं है और महिलाएं थिरकने लगती है। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया जोश है, अभी लोग आए नहीं है और सारी महिला स्टेज पे पहुंचकर डांस कर रही हैं। मीन्स बहुत हैप्पी है, खुश हैं। यही है राजस्थान दिवस की पहचान। जैसा कि आप देख सकते हो बस एक मौका चाहिए सेलिब्रेशन का और लेडीज सबसे पहले पहुंच जाती है। के बारे में कैलाश मंडला जी कहते हैं कि आंगन राजस्थान रे दो बाता कलदार अलगो जा खेता बजे रण खेता तलवार। तो आप उस राजस्थान की धरती से आते हो, एक बार अपने सम्मान में और राजस्थान दिवस के लिए और आप लोगों के लिए दोनों हाथ हवा में लहराकर करतल ध्वनि से इस राजस्थान दिवस का अभिनंदन करेंगे। इस्तकबाल तो आप देख सकते हो ये सभी वही लोग हैं जिन्होंने कार्यक्रम को बढ़िया बनाया। इन सब की मेहनत रंग लाई और राजस्थान दिवस बहुत ही बढ़िया। तो मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ कि माई एड़ा पूत जने, कि माई एड़ा पूत जने जेड़ा राणा प्रताप अकबर सूतो ओज के जान सिराने श्याम। अकबर को नींद में भी महाराणा प्रताप दिखाई देता था कि यदि महाराणा प्रताप नहीं आ जाए। मीठी मारी मारवाड़ी, मीठी मारी मारवाड़ी और रंगीलो मारो रंग और 5 भाई जब मिल जावा तो सरोजी नगर में बजा देगा चंग। ठीक है ना? तो 5 की बात हो रही है तो 150 बेटे हैं चंगे ढोल बासी बैंड बासी। ठीक है, जय जय राजस्थान। तो चलते हैं गैस और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ ये सिर्फ एक राज्य नहीं, ये कहानी है वीरता की, बलिदान की और गर्व की। ये है राजस्थान, जिसे कहा जाता है लैंड ऑफ किंग्स। एक ऐसी जगह जहां माँ अपने बच्चों को खुद युद्ध के लिए भेजती है और कहती थी या तो विजय लेकर आना या फिर अपनी शहादत की खबर। एक ऐसी धरती जहां राजाओं ने भूखे रहकर जंगल में जिंदगी गुजार दी पर कभी अपना सर झुकाया नहीं। ये कहानी है राजस्थान की। ये सिर्फ एक स्टेट नहीं, एक जज्बा है, एक जुनून है अपने राजस्थान की। पर क्या आप जानते हैं राजस्थान नाम किसने रखा? राजस्थान दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया? कौन से वीर राजा थे जिन्होंने अपनी जान दे दी पर झुके नहीं? और राजस्थान की असली पहचान, उसका खाना, उसका डांस और उसकी संस्कृति क्या है? तो चलो आज आपको बताता हूँ। राजस्थान सब दुनिया की नजर में तब आया जब एक इतिहासकार ने अपनी कलम से इसका नामकरण कर दिया। हम बात कर रहे हैं कर्नल जेम्स टोड की, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास भी जनक कहा जाता है, जिन्हें राजस्थान का इतिहास का जनक भी कहा जाता है। जेम्स टोड को दरअसल ब्रिटिश काल में भारत में अधिकारी बनाकर भेजा था, जो अंग्रेजों और इस प्रदेश के राजाओं के बीच रिलेशन बनाने और काम और व्यापार के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने घूम घूम कर राजस्थान को पहचाना और लिख दिया इतिहास। वो 1818 से 1822 यानी मात्र 4 साल राजस्थान में रहे जेम्स टोड। जेम्स टोड घोड़े पर बैठकर पूरे राजस्थान में घूम घूम कर उन्होंने राजस्थान को जाना। उन्हें वहाँ पे देखने वाले लोग उन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहने लगे। आज भी टोड राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से फेमस है। कहा जाता है कि जेम्स को राजस्थान इतना भाया कि वह ब्रिटिशियन उच्च अधिकारियों को राजस्थान की तारीफ बताने लगा। जेम्स की राजस्थान
का प्रेम देखते हुए, विद्रोह के खतरे को भांपते हुए अंग्रेजों ने उनका अचानक बीच में कार्यकाल में ही ट्रांसफर कर दिया और उन्हें लंदन में भेज दिया। लंदन पहुंचे जेम्स ने एक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी, जो 1829 में पब्लिश हुई, जिसे आज भी राजस्थान के इतिहास का प्रमुख रेफरेंस माना जाता है। इस किताब में ही उन्होंने राजस्थान का नाम राजस्थान रखा। राजस्थान दिवस हर साल 30 मार्च 1949 को मनाया जाता है। इंडिया आज़ाद हो चुका था, पर राजस्थान अभी भी 20 से ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जैसे जोधपुर, जयपुर और अजमेर की चादर। यहाँ अजनबी को भी मिलता अपनों जैसे सागर। ऊँटों की लंबी कतारें, रेत के सुंदर धीरे। ऊँटों की लंबी कतारें, रेत के सुंदर धीरे। भक्ति की शक्ति यहाँ वीरा के साथ सतोरे। तो राजस्थान अभी भी 20 से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और भी सब अलग थे। अलग राजा, अलग पहचान। फिर एक दिन सब मिलकर एक बने। राजस्थान, इसे कहते हैं राजस्थान का फॉर्मेशन डे। तब से हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, पर असली राजस्थान की कहानी इससे हजारों साल पुरानी है। राजस्थान भारत के एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है। आज हम जानेंगे वीरता, बलिदान और एकता की कहानी। रेत का राज्य है, पर दिल से रिच। यहाँ सिर्फ रेत ही रेत है, पानी की कमी है, जिंदगी मुश्किल। पर फिर भी यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि राजस्थान के लोगों ने मुश्किलों को अपनी ताकत बना लिया। खाना ऐसा जो महीनों तक खराब ना हो, कपड़े ऐसे जो गर्मी में भी कंफर्ट दें, और दिल ऐसा जो मेहमानों के लिए हमेशा खुला रहे। इसलिए यहाँ के लोग कहते हैं, पधारो मारो देश। राजस्थान का खाना सिंपल नहीं, रॉयल है। एक वॉरियर जब युद्ध से वापस आता था, तो उसके लिए तैयार होती थी एक रॉयल थाली। दाल बाटी चूरमा, घी में डूबी हुई बाटी, स्पाइसी दाल प्लस मीठा चूरमा, एनर्जी से भरी। लाल मांस, इतना तीखा कि सिर्फ असली वीर ही खा सकते हैं। घेवर, मीठा जो खुशी को सेलिब्रेट करे। ये सिर्फ खाना नहीं, एक लाइफ स्टाइल है, और यही है राजस्थान की फेमस डिश। राजस्थान में डांस सिर्फ डांस नहीं, हर स्टेप एक कहानी होती है। फेमस फोल्क डांस घूमर, रॉयल वुमन के डांस, ग्रेसफुल स्पिन, कलबेलिया, स्नैक जैसा मूव यूनेस्को लिस्ट में भी है। और चड़ी, कच्छी घोड़ी, भवाई, तीन ढोल, गेर, चंगधाप, कथक आदि हैं। डांस यहाँ सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, ट्रेडिशन और सेलिब्रेशन का पार्ट है। राजस्थान की कल्चर दुनिया भर में फेमस है, जैसे रॉयल फोर्ट एंड पैलेस, कलरफुल टर्बन्स, घाघरा चोली, फोल्क म्यूजिक, सरंगी, एल्गोजा, फेस्टिवल है, पुष्कर फेयर और तीज। इंडिया के सबसे बड़ा डिजर्ट राजस्थान में है, थार डिजर्ट। यहाँ का जयपुर पिंक सिटी के नाम से फेमस है। इंडिया में सबसे ज़्यादा फोर्ट राजस्थान में है। राजस्थान के लोग मेहमानों को पधारो मारो देश कहकर वेलकम करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के शेरों की। एक नाम जो राजस्थान की पर भी युद्ध करे, गोरा की अमर जवानी है। इतिहास रखेगा याद सदा, तेरी तू अमिट निशानी है। हे बादल तेरे रक्त रंग से, गोरा और बादल आपने सुना ही है कि हे बादल तेरे रक्त रंग से माटी का परिधान बना। प्रण बलिदानों के कारण ही स्वर्णिम ये राजस्थान बना। प्रण बलिदानों के कारण ही स्वर्णिम ये राजस्थान बना। एक बार जोरदार आप जयकार लगाइए राजस्थान का। बात करते हैं राजस्थान के हीरोज की। एक नाम जो राजस्थान की पहचान है, महाराणा प्रताप। एक वक्त जब राजाओं ने झुकना पसंद कर लिया मुगल एम्पायर के सामने, तब एक ऐसा राजा जिन्होंने कभी मुगल एम्पायर अकबर के सामने
झुकना एक्सपेक्ट नहीं किया, बल्कि कहा मैं अपनी आज़ादी नहीं बेचूंगा। वो थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध 1576 में किया। उसमें उनका चेतक मीन्स घोड़ा जख्मी होने के बाद भी उन्हें बचाकर ले गया और फिर गिरकर शहीद हो गया। वफादारी देखो आप, एक घोड़ा भी अपने मालिक के लिए जान दे गया। महाराणा प्रताप ने जंगल में रहकर भी अपनी आज़ादी नहीं छोड़ी। आप इससे सीख सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स आप कभी भी किसी के सामने मत झुकना। सेकंड, कंफर्म मीन्स इतनी तकलीफ होने के बाद भी उन्होंने अपना फोकस बनाए रखा और अपने गोल से पीछे नहीं हटे। एंड और पृथ्वी चौहान, दिल्ली के लास्ट हिंदू किंग, एक ऐसा राजा जिसका निशाना कभी फेल नहीं होता था। उन्होंने मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया, पर 18वीं लड़ाई में उन्हें धोखा मिला और उन्हें पकड़ लिया गया। आंखें निकाल दी गई, फिर भी ब्लाइंड होने के बाद भी उन्होंने आवाज के सहारे तीर चलाकर उन्होंने घोड़ी को मार दिया और अपना बदला लिया। इससे ये पता चलता है कि जिंदगी में वीरता और स्किल कभी खत्म नहीं होती। तीसरा बताता हूँ आपको रानी पद्मिनी जी के बारे में। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया और चित्तौड़गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया, तब रानी पद्मिनी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर किया। जौहर मीन्स खुद को आग में समर्पित कर देना, पर अपनी इज्जत नहीं हारने देना। एक दो आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो शायद आपको पता हो। This isn't just a poster. It is the doorway into India's most colorful state. Under the iconic invitation of Jane Kya Dikshit, you never know what you might see. This captures the spirit of Rajasthan tourism, a land where history isn't tucked in textbooks, but lived every day in streets, forts, and the very air you breathe. दोस्तों, आज तो ऐसा लग रहा है मैं राजस्थान में ही आ गया और आपकी जितनी भी सब लोगों का उत्साह देख के ऐसे लगता है ये अपना राजस्थान है, जो जहां भी जाता है उस धरती को भी अपनी धरती बना लेता है। एक बार एक कवि से पूछा राजस्थान में ज्यादा बारिश क्यों नहीं होती, तो कवि ने कहा आराधना करें सभी, प्रार्थना करें सभी, आराधना 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 करें सभी। पुष्ट पुष्ट परभावी कपनियां में गाना, विश्वता विशेषता नित्य वर्तमान हो, जोर जोर हो विचार सब क्रिकेट प्रसार का चलिए अभिष्टो अभिष्ट की साधना करें सभी। एक बार एक कवि से पूछा राजस्थान में ज्यादा बारिश क्यों नहीं होती, तो कवि ने कहा पानी रो कोई पियावनो आरत पिवड़ी रज, संके मन में शर्म हाँ इन नहीं बरसे गज। राजस्थान में ज्यादा बारिश इसलिए नहीं होती क्योंकि जब बादल यहाँ से गुजरते हैं तो उनको शर्म आ जाती है कि जिस धरती ने इतना खून पिया है तो उसे पानी पिलाने से क्या फायदा। सेकंड स्टोरी आपको बताता हूँ। 1948 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना ने जैसलमेर को अपने साथ मिलाने के लिए हर दांव पे चढ़ाए थे। जिन्ना ने अपने मंत्री मेहरवाल जौहर सिंह से अपने मंत्री हासम सिलावट को एक विशेष वायुयान से जैसलमेर भेजा। आसम ने महारावल जौहर सिंह से मुलाकात कर जिन्ना का वह प्रस्ताव रखा। हासम ने महारावल को एक कोरा कागज थमाया जिस पर जिन्ना के हस्ताक्षर पहले से मौजूद थे। संदेश लिखा हुआ था, मेहरवाल अपनी मनचाही शर्तें लिख दे, बस जैसलमेर का विलय पाकिस्तान में कर दे। मेहरावल जौहर सिंह बिना विचलित हुए कहा, हम भारत के साथ खड़े रहेंगे और अपने दीवान से मिलने को कहा। दीवान ने न केवल इस प्रस्ताव को दरकिनार किया बल्कि बिना अनुमति जैसलमेर की सीमा में विमान लाने के लिए हासम की कड़ी फटकार लगाई। हासम को खाली हाथ लौटना पड़ा। जिन्ना ने हार नहीं मानी और दिल्ली में मेहरवाल जौहर सिंह के प्रवेश वर्मा जी के स्वागत में आज राजस्थानी खड़ा हो गया।
जिन्ना ने हार नहीं मानी और दिल्ली में मेहरवाल जवाहर सिंह के पुत्र मेहरवाल गिरधर सिंह के सामने फिर वही प्रस्ताव रखा। यह जैसलमेर के लिए परीक्षा की घड़ी थी। तब जवाब साफ था, जैसलमेर में भारत के साथ खड़ा रहेगा। मेहरवाल गिरधर सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा, यदि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ तो जैसलमेर पूरी मजबूती से भारत का साथ देगा। फिर वृहद राजस्थान बना, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्थापित किया। यह दिन राज्य की विविधता, संस्कृति और सांस्कृतिक एकता का उत्सव है। राजस्थान हमें सिखाता है इज्जत के लिए जीना और जरूरत पड़े तो मरना भी। राजस्थान सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक इमोशन है जहाँ हर रेत का एक एक कण कहता है, यहाँ वीर पैदा होते हैं और वीर ही मरती है। अगर आपको लगता है कि राजस्थान सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस है तो आज के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि ये वीरों की धरती है जहाँ हर कहानी में एक इंस्पिरेशन है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया प्रोग्राम हुआ। यहाँ पे हर गुड़िया ने, महिलाओं ने, सबने इसमें पार्टिसिपेट किया और इस प्रोग्राम को बहुत ही रोमांचक और शानदार बनाया। और यहाँ पे इतने सारे अतिथि आए थे, सब बहुत खुश होकर गए, भावुक होकर गए। वो है राजस्थान जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि वह संस्कृति, भक्ति और समृद्धि का संगम है। मेरा मन तो नहीं कर रहा जाने का। बच्चों द्वारा इतनी सुंदर प्रस्तुति देखकर मन कर रहा और देखें। और सबने तारीफ करी कि ये इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है कि उन्हें लग रहा था जैसे कि वो राजस्थान में हैं। ये शब्द उनके थे जो भी गेस्ट यहाँ पर आया था। तो मीन्स की बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा और हम आशा करते हैं कि अगली बार ये प्रोग्राम 2 गुना हो, 4 गुना हो और बढ़िया तरीके से हो। और आप देख सकते हो महिलाएं एक बार फिर मंच पर आ चुकी हैं और राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रही हैं और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हुए। और आपने जनसंख्या तो देखी, कम से कम 250 लोग यहाँ पे मौजूद थे जो गवाह थे इस प्रोग्राम का, इस संस्कृति का और इस बच्चों के प्रति अपना प्यार जताने का। मीन्स कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ और ऐसा ही प्रोग्राम हम करते रहते हैं अपनी सोसाइटी में। और आशा करते हैं कि जैसा सभी लोग बोल के गए हैं कि अगली बार ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया तरीके से हो और मीन्स 2 गुना हो और भी ज़्यादा लोग यहाँ पर आए और सब पार्टिसिपेट करें। और मैं शुरू से कहता हुआ आया हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है GPRA सोईनगर की, बहुत प्यारी सोसाइटी है। यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं और अपने अपने कल्चर को स्मृति के तौर पे मीन्स कि उनके बारे में और नॉलेज देते हैं, जिससे हमें हर स्टेट से कुछ सीखने को मिलता है, जो कि ये बढ़िया है हमारी सोसाइटी के लिए, ताकि आपस में प्यार बना रहे, सम्मान बना रहे। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया डांस ये दोनों कर रहे हैं। और मैं कह रहा था ना, महिलाओं को तो बस एक बहाना चाहिए। आप देख सकते हो अचानक से महिलाओं की एंट्री होते हुए दोबारा, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाती और एक यही फेस्टिवल और त्यौहार जो हमारी सोसाइटी में होता है, उसी बहाने इन लेडीज़ों को थोड़ा सा आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है अपनी खुशियाँ जाहिर करने का। तो ऐसा ही होता रहना चाहिए, ताकि महिलाएं भी हमेशा दिन भर घर में ही रहती हैं। हम पुरुष लोग तो बाहर घूम फिर कर आ जाते हैं, लेकिन इनकी ये खुशी बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है और इन्हें खुश रखने का हमें प्रयास भी करते रहना चाहिए। तो आपको अगर बहुत ही यूनिक और बहुत मज़ा आया और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को यार सब्सक्राइब आप ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एडिटिंग में। मैं रात भर जगा रहा, क्योंकि मनीष कुमार मीना जी जो टावर में रहते हैं, उन्होंने कहा कि यार तुम रात में एडिटिंग कर लो, तो मेरे इसमें 4-5 घंटे लगे। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, प्लीज़ यार सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी मेहनत सफल हुई। और आप देख सकते हैं सब पार्टिसिपेट है जिन्होंने प्राइज जीता। और उसके बाद हम चलते हैं खाना खाने की तरफ, जहाँ की मैं आपको बता रहा था कि ये रॉयल खाना है। मीन्स जब वीर युद्ध के लिए जाते थे तो वो यही खाना खाते थे, दाल भाटी चूरमा, दाल मांस और घेवर। तो गाइस चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। अगर आपको पसंद आए
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने भी यहाँ पर खाना खाया और मुझे बहुत टेस्टी लगा, और खासकर वो जो चटनी जो स्पाइसी होती थी वो बहुत वाकई में स्पाइसी थी। तो टाटा बाय बाय।